हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं आपका बहुपद, जिसको हम बोलते हैं पोलिनोमिकल। क्या है पोलिनोमिकल? इस टॉपिक में हम सबसे पहले डिटेल में आपका परिचय जान लेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, ये बहुपद है क्या, बहुपद को कैसे बनाए जाते हैं। फिर इसके साथ साथ हम आपको क्या करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, ठीक है। ये वाला एनसीईआरटी का बुक होगा, क्लास आपका 9th का है और ये क्लास 9th का एनसीईआरटी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि पोलिनोमिकल है क्या, कहते किसमें, इसमें क्या पदें होती है, क्या चर होती है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोलिनोमिकल के बारे में। क्या है ये बहुपद? बहुपद का मतलब होता है बहुपद, यानी कि जिसमें बहुत सारा पद हो। एक आप जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 4 है। ये क्या है? पद है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? पद। लेकिन एक पद नहीं है, इसमें बहुपद है। बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत पद है तो इसे बहुपद कह गए। और पद में आपको ये चीज याद करना है कि 2x क्या है, 3x क्या है और ये 4 क्या है। हम ये जान गए कि क्या है बहुपद है। और बहुपद में हम जानते हैं एक चर और एक अचर। तो यहां से हम जानेंगे चर के बारे में, ठीक, और फिर जानेंगे अचर। ये चर और अचर क्या है, ये दोनों के बारे में ध्यान समझिएगा। देखिए, चर जिसमें कोई भी संख्या उससे जुड़े हुए रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपसे में पूछ लिया जाएगा, तो ये आपका 3x है, ये 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x क्या है, चर है। उसी तरह से 4y क्या चर हो जाएगा, s यानी कि 5s यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सब क्या है, चर कहलाएगा। लेकिन चर के साथ साथ जो बाद में जो बचाता है, जैसे कि आपका हो जाएगा 2, 3, 8, -8, -6, -2, ये सभी हमारा क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। तो कभी भी चर को चर के साथ जोड़ा जाता है, चर को चर के साथ घटाया जाता है, चर के साथ गुना किया जाता है और अचर के अचर के साथ। अब इसमें जोड़ेंगे तो चर के साथ जोड़ेंगे और अचर के साथ जोड़ेंगे। समझ में आ गया? तो आप इसमें बहुपद के बारे में जाने और बहुपद के चर और अचर के बाद में जाने, ठीक है। इसके बाद अब कुछ जानेंगे तो हम आपको बता दें कि बहुपद के प्रकार होता है। क्या होता है यहां समझिएगा। बहुपद क्या है? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद बहुत तरह का देखने को मिलेगा। आपका एक पद मिलेगा, एक पद, फिर आपको मिलेगा द्विपद। क्या मिलेगा? आपका द्विपद मिलेगा। उसी तरह से आपका त्रिपद मिलेगा। सबसे ज्यादा त्रिपद ही तक मिलता है, लेकिन ऐसे बहुत सारा होता है, त्रिपद होता है, ठीक है। ये तरह है। एक पद में क्या होगा, एक पद की अगर बात करेंगे तो यही कहीं पे लिखा होगा सीधे x, तो ये एक पद हो गया। क्या हो गया? हमारा एक पद हो गया। अगर यहीं पे कहीं पे लिखा होगा 2x² तो ये आपका द्विपद हो गया। क्या हो गया? द्विपद हो गया। तो इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में अगर जानेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आएगा कि द्विपद, तीनपद किसे कहते हैं। तो इसमें कुछ और भी लग सकता है। मान लेते हैं कि 1 लग गया तो घात भी हो गया, ठीक है। इसमें भी +2 लगा देंगे तो पद एक ही आएगा। एक पद, द्विपद। अगर कहीं पे लिखा हुआ है q + 2 इस तरह से ये त्रिपद कहलाएगा। इसमें सबसे ज्यादा पद कितना है? तीसरा है तो त्रिपद, इसमें 2 है तो द्विपद, और इसमें कुछ भी नहीं यानी कि एक है तो इसे एक पद कहेंगे, ठीक है। इतना तक समझ गए? अब हम कुछ एक और टॉपिक चलते हैं। आपका बात करते हैं शून्य की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? शून्य। ये शून्य है क्या? क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। शून्य बहुपद के बारे में बात करेंगे। शून्य बहुपद कह रहा है कि चर, जैसे कि अचर बहुपद से 0 शून्य बहुपद कहा जाता है। जैसे कि अचर बहुपद, मान लेते हैं कि अचर क्या, अचर बहुपद क्या, अचर बहुपद शून्य को क्या, शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। क्या? शून्य बहुपद, बहुपद कहा, शून्य बहुपद कहा जाता है। जैसे कि अचर बहुपद शून्य को, जैसे कि आपका कहीं कहीं पे दिखाई देगा, जैसे मान लें कि -2 है, -3 है, -1 है, तो ये अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कुछ और यहां से अब एक पदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या जानेंगे हम? एक पदी के बारे में। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद की अगर हम बात करेंगे तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? चलिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जिसमें पद की संख्या एक हो, जिसे कि लिखेंगे कि केवल एक पद वाली
एक पद वाली, एक पद वाली क्या लिखना है, एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले, वाली नहीं वाले, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से और जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहेंगे तो जैसे कि हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2x + 1। ठीक, इसमें पद की संख्या कितना है? 1 है, घात 1 है, पद भी 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको समझ गए आप? कोई भी डाउट होगा तो इसको कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसे कमेंट में कर दीजिएगा, इसका जो जवाब है आपको मिल जाएगा के बारे में। ठीक है यार, मार्कर जो है इसका, 1 मिनट, द्विपद क्या है? द्विपद, इसको इंग्लिश में याद करते चलिएगा, जिसको बोलते हैं बायनोमिकल। क्या बोलेंगे? बायोनोमियल्स। उसके बाद आपका आएगा त्रिपद। क्या आएगा? आपका त्रिपद आता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, त्रिपद। त्रिपद जिसमें 3 पद होता है। क्या होता है? जिसमें 3 पद है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? त्रिनोमिकल, त्रिनोमियल। क्या? अभी त्रिकोणिकल में पद की संख्या हम बता देते हैं, पद की संख्या पर चलेंगे और आपको बताना है कि बहुपद में कितने पद होते हैं। अब ध्यान समझिएगा, द्विपद, बहुपद और त्रिपद। अब इसमें क्या होगा? द्विपद होगा। द्विपद में मान लेते हैं 2x + 1 हो सकता है, इसमें हो जाएगा 2x² + 3 + 1। ये पद है, ये आपका इसमें पद की संख्या पूछ रहा है कि पद इसमें कितनी है। क्या है? इसमें कितने सारे पद हैं। तो इसमें 2 पद होगा तो 2 पद, त्रिपद होगा तो 3 पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें पद की संख्या पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? पद की संख्या। तो पद की संख्या इसमें देखिए, द्विपद में कितना है? 2 पद है, 2 संख्या इसमें 3 है, तो त्रिपदीय हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं घात की बात। क्या होता है? घात होता है। घात समझ में आता है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिघाती में अगर लिखना होगा तो त्रिघाती में क्या लिखिएगा? त्रिघात बहुपद में लिखिएगा कि जिसकी घात 3 हो। क्या हो? जिसकी घात 3 हो। तो आप त्रिघात बहुपद में लिखिएगा कि 3 घात वाले, 3 घात वाले, 3 घात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपद कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल फॉर मान लेते हैं 4x का क्यूब। घात कितना है? 3 है। अब ये घात समझना है। क्या समझना है? घात। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जैसे कि इसमें आपका घात 2 भी हो सकता है, इसमें घात 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हम लेते हैं उदाहरण की तरफ, उदाहरण जैसे कि ये 2x² है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्विघात, द्विपद नहीं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसमें 2 घात है। पावर में 2 है, इसका क्या कहते हैं? घात बोलते हैं। पावर में 2 है तो घात क्या हो जाएगा? द्विघात। उसी तरह से 3x का पावर 3, तो इसको बोलेंगे त्रिघात। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और एक घात, मान लेते कहीं पे सीधे 2x लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा एक घात। क्या हो जाएगा? एक घात बोलिए, चाहे एक पदी बहुपद बोलिए, एक पदी बहुपद। ठीक है, बहुपद। यही चीज आपको क्या करना है? समझना है। अब यही चीज, जब ये चीज समझ में आ जाएगा तब क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन करा है कि व्यंजन में कौन कौन एक चर में बहुपद है। क्या है? कह रहा है कि एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, उदाहरण के साथ साथ कारण के साथ उत्तर देना है। मतलब आपके साथ एक समीकरण दिया हुआ है और समीकरण में आपको बताना है कि बताइए इसका जो एक चर में जो दिया हुआ है बहुपद कौन कौन से नहीं है, और नहीं है तो कारण बताना है क्यों नहीं है। चलिए सबसे पहले अगर इसका हम बात कर लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन जो है 4x²। क्या है? 4x²। आइए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा इसका जो, तो क्वेश्चन आपका है, आपका एक्सरसाइज यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज मान लेते हैं प्रश्न वाले 2.1। क्या है? 2.1 में ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपको हम बता दिए पढ़कर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 4x² - 3x + 7, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहता क्या है कि व्यंजन में कौन सा एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद कैसे होगा? अब चर में बहुपद तभी होगा जब उसका मान देगा, चर अचर में बहुपद। और मान लेते हैं एग्जाम्पल फॉर
कि 2x² प्लस 3y प्लस 1 ये हमारा क्या कहलाएगा, चर में बहुपद है। क्योंकि चर में बहुपद तभी होगा जब x के साथ कोई चर मान दिया हुआ है तो इसका बहुपद होगा, और जिसका मान नहीं है उसका बहुपद नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर में है यानी कि इसका क्या है, चर में बहुपद है। तो कह रहा है कि बताओ कि 4x² माइनस 3x प्लस 4 में चर में बहुपद है कि नहीं, तो भाई है। क्यों है, क्योंकि इसका x का चर जो है आपका 4 है। क्या है, घात, x का घात लिखिएगा कि x का घात बराबर 2 है। और ये भी क्या है, तो कारण लिखिएगा कि कारण आपको लिखना है कि पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक एवं घनात्मक है। क्या है, घनात्मक भी है, घनात्मक है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा ये चर कहलाएगा, यानी कि चर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका इसी का है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या है, दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपका एक y का स्क्वायर प्लस √2 आपको बताना है कि y का पावर y² प्लस √2 आपका एक चर बहुपद है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि y का घात है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि y का घात बराबर कितना है, 2 है। तो 2 है तो ये भी क्या है, चर बहुपद है। क्या है, चर बहुपद है। कारण पूछ लिया जाएगा कि बताइए कारण क्या होगा, इसके बहुपद होने का कारण क्या है। तो कारण यही बताइएगा कि ये संख्या पूर्ण घात है। क्या है, तो यहाँ पे y का घात 2 दिया हुआ है, इसलिए कारण लिखिएगा कि आपका संख्या जो है, संख्या पूर्ण, पूर्णांक एवं घनात्मक भी है। इसलिए एक मिनट, इसलिए भी क्या होगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको अब नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तब तक इसको मिटा देते हैं, जब भी मिटा रहे इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि बताइए कि 3 क्या है, कि 3√t प्लस t उसके बाद √2 आपको बताना है कि ये एक चर में बहुपद है कि नहीं। देखिए एक चर में बहुपद तभी होगा ना जिसके पावर में कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कि पावर में तो कुछ है ही नहीं, इसके पावर में ना कुछ है क्योंकि तो रूट में है, और यहाँ पे भी इसके पावर में कुछ है ही नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका t अलग अलग है। इसमें देखिएगा कि y सिंगल है और इसका घात 2 दिया हुआ है। ये x है लेकिन इसका मेन बड़ा वाला घात देखा जाता है तो ये भी घात है, इसका भी घात है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसमें तो कोई घात ही नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखिएगा कि इसका बहुपद नहीं है। तो लिखिएगा कि चर बहुपद नहीं है, नहीं है। अब नहीं है तो कारण भी तो बताना है कि कारण क्या, तो कारण आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्यों नहीं है। तो कारण आप क्या लिखिएगा, कारण यही दीजिएगा कि t का जो क्या है, कि t का भिन्न क्या है, अलग अलग है। t का आपका t का जो मान है, t का घात क्या है, घात आपका भिन्न है। क्या है, घात भिन्न है, इसलिए इसका चर बहुपद जो होगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि y प्लस y 2/y क्या है, y प्लस 2/y। अब बताना है कि y प्लस 2/y ये आपका एक चर में बहुपद है कि नहीं, एक चर में बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद है तो ठीक है, और बहुपद नहीं है तो कारण भी बताइए क्यों नहीं है। चलिए अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यानी कि कितना है, 1 है। तो नीचे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही ना होगा जी आपका, यही हो जाएगा। चाहे इसको और क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको क्या कर सकते हैं, बराबर में 0 डाल देते हैं, और ये हो जाएगा 2/y बराबर इधर जाएगा तो -y हो जाएगा, यही होगा। और ये y से y² यानी कि -y² हो जाएगा। यानी कि इसका जो मान जो आएगा, y का मान माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में आ जा रहा है। क्या जी, y का मान माइनस में आ जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, ये दो चर में बहुपद नहीं है। क्या है कि एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो मान जो है ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है, तो आप लिखिएगा कि
2/y बराबर -y, घात जो है ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो ये आपका हो गया कारण भी हो गया। समझ में आ गया? चलिए इस क्वेश्चन को भी मिटाते हैं और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि x का पावर 10 है। क्या है? x का पावर 10 है, उसके बाद प्लस आपका y के पावर 3 है, और आपका दिया है प्लस, और t का पावर 50 है। आपसे पूछा रहा है कि एक चर में बहुपद पूछ रहा है। भाई एक चर में बहुपद आपको दिखाई दे रहा है जी? ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इसको क्या लिखिएगा? आप इसको हल में यही ना कह सकते हैं कि इसके एक चर में बहुपद नहीं है। क्या है? तो लिखिएगा कि एक चर में बहुपद, क्या बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कारण यही आपको देना है कि चर एक होना चाहिए। चर एक, सब में एक चर है, लेकिन इसका घात देखिए, सबका घात क्या है? अलग अलग है। जब घात जब अलग अलग होगा तो ये चार में बहुपद नहीं होगा। तो इसको कारण दीजिएगा कि इसमें, लिखिएगा कि इसमें एक से चर है, इसीलिए आपका एक चर पद बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से y का गुणांक लिखिए। सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए जगह तो है नीचे, हम इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि प्रत्येक में y का गुणांक लिखिए। क्या करा है? x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। का गुणांक लिखे। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अब समीकरण दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल फॉर पहले समझ लेते हैं। हमारे पास कितना है? हमारे पास है 4x स्क्वायर, हमारे पास है 2x स्क्वायर, हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर। अब गुणांक देखिए कि एक्स स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, लेकिन गुना किस चीज से हो रहा है? तो इसमें गुना हो रहा है 4 गुना एक्स का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें गुणांक की बात करेंगे जिसमें 2 से गुना हो रहा है एक्स स्क्वायर में, तो गुणांक कितना हो जाएगा? 2 होगा। और ये पाई स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं, यानी कि 1 में गुना हो रहा है पाई आर स्क्वायर से, तो हमारा गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो अब समीकरण हम लिखेंगे और इसको समझते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें पूछा कि सिर्फ एक्स स्क्वायर के गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अगर किसी के पहले कुछ नहीं लगा हुआ है तो y के पहले कुछ है, तो हम क्या मानेंगे? उसको 1 मानेंगे। तो जब 1 मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना एक्स का स्क्वायर। अब पूछा y स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1। समझ में आया? चलिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फिर वही आ गया क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब देखिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें गुना किया गया है, माइनस आया है, तो माइनस से गुना क्या होगा? -1 गुना एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? -1 एक्स स्क्वायर। यानी कि इसमें एक से गुना किया है तो हमारा -1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि पाई आ गया। कितना आ गया? पाई बटा में 2। कितना है? पाई बटा में 2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स है। क्या है? पाई बटा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ना एक्स स्क्वायर में गुना हुआ है, किसी से गुना हुआ है? पाई बटा 2 से, तो हमारा सीधे हो जाएगा पाई बटा 2। इसमें कुछ करना ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इधर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि √2 क्या है? √2x - 1। और बताइए इसमें क्या होगा? कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हमें बताना है एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ही नहीं तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर आपको मान लेना है 0।
बस फंडामेंटल है, जब किसी का मान नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या करा है, एक पद उदाहरण देना है। सबसे पहले करा है द्विपद। द्विपद का मतलब होता है जिसमें दो पद हो, किसमें हो, जिसमें दो पद हो, और एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक पद हो। अब एग्जाम्पल 4 हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अब पहले ही बता दिए हैं एक पद, ध्यान से देखिएगा, एक पद, एक पद का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2y एक पद हो गया, चाहे इसको ऐसे मान लीजिए y का पावर 2 एक पद हो गया। ठीक, अगर यही द्विपद कर देता द्विपद तो इसमें हो जाता y स्क्वायर प्लस 1, ये दो पद हो गया। क्या हो गया, द्विपद। तो तीसरा नंबर है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। सबसे 35 घात आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 35 घात। तो 35 घात होगा यानी कि पावर में 35 आना चाहिए। तो मान लेते हैं हम कि x ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, हम लेते हैं x और इसके पावर में लिख देते हैं 35। तो क्या हो गया, ये हो गया एक पद का 35 घात, तो यानी कि द्विपद बोला है। तो चलो इसमें हम कुछ एक और जोड़ देते हैं, +1 जोड़ देते हैं। तो चलो ये हो गया आपका द्विपद का 35 घात के द्विपद हो गया। अब कह रहा है 100 घात के एक पद, तो 100 घात के जब एक पद कहेगा तो सीधा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, y का पावर 100 लगा दीजिए, एक और एक हो गया, ये एक पद हो गया, ये द्विपद, घात उसको अलग अलग हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अभी हम आपको बताएं घात, घात की अगर बात करें, ध्यान समझिएगा, घात, घात। अब घात की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि 2x³ प्लस 4y का पावर 2 प्लस 1। अब घात पूछा जाएगा, घात सबसे ज्यादा वाला घात कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसमें सबसे ज्यादा मान जो होता है ना वही हमारा घात कहलाता है। तो बहुपद की घात बताना है, तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा मान किसका आया, 3 के, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात इसका 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लेंगे, चलिए थोड़ा सा इधर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप वीडियो को पुश कर इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 करा कि प्रत्येक की घात बताना है। घात पता कर लेते हैं, यहां सीधे लिखते हैं घात बताएं, घात बताइए। पहला क्वेश्चन चौथा का कह रहा है कि 5x³ उसके बाद है प्लस 4x² प्लस 7x। हम अभी क्या बताया आपको कि सबसे ज्यादा जो पावर में होता है ना वही घात कहलाता है, चाहे आपका कितना भी हो, सबसे ज्यादा पावर वाला आपका घात कहलाता है। तो इसमें सबसे पावर किसका है, 3 है, तो इसकी घात कितना हो जाएगा आपका बराबर 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि x माइनस x का क्यू। अब इसका घात कितना है, तो इसका भी पावर घात में 3 है, तो इसका भी घात कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। डेट्स क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अच्छा, इसमें क्वेश्चन दूसरा था लेकिन यहाँ पे हम दूसरा ले लिए, कोई बात नहीं है, इसको बढ़िया से समझना है। अगला है कि 4 माइनस y का पावर 2 है, बताइए इसका घात कितना हो जाएगा। तो इसकी घात की अगर हम बात करेंगे तो इसका घात हो जाएगा 2, इसका पावर कितना है 2 है, तो इसका भी हो जाएगा घात बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अच्छा तीसरा तो ये हो ही गया, चलिए एक और तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, 5t माइनस √7। अब बताइए इसका घात क्या है, आप कहिएगा सर इसका घात तो कुछ है ही नहीं। अब इसका घात कुछ है नहीं तो 0 हो सकता है, जी बिल्कुल नहीं, इसका घात 0 नहीं हुआ, इसका घात क्या हुआ, इसके पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 है। अगर किसी के माथा पे कुछ भी नहीं लिखा रहता है उसको आपको 1 मान के चलना है। अगर 2x है, 2x प्लस 4 है, तो x के पावर ऊपर में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो 2x प्लस 1 है यानी कि इसके पावर में 1 है, यानी कि इसका घात लिखिएगा तो आपके इसके पावर में कितना 1 है, तो घात बराबर 1 हो जाएगा। डेट्स क्लियर, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, लाइव तो है नहीं, आपको वीडियो को देख पा रहे हैं और चाहे कमेंट भी कर पा रहे हैं, और इसको बाद में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए एक और क्वेश्चन है आपका इसी का, इसका क्वेश्चन करा क्वेश्चन नंबर चौथा का कि 3 का घात क्या है, 3 का घात बताइए, 3 का घात क्या है भाई, 3 का तो कोई पावर है ही नहीं, जब पावर में कुछ है नहीं तो इसका घात भी नहीं हुआ, तो घात अगर इसे पूछ लिया जाएगा तो सीधे घात लिख दीजिएगा 0। क्या है,
शून्य है, इसमें कोई है ही नहीं, x का पावर में नहीं है ना y है, तो इसका घात कुछ है नहीं, तो इसका घात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बताइए निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघात हैं। क्या है, कौन कौन से रैखिक बहुपद है और कौन कौन से द्विघात बहुपद और कौन से त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद। आइए थोड़ा सा द्विघात और त्रिघात के बारे में हम चर्चा कर लिए हैं, रैखिक के बारे में भी चर्चा कर लिए हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि रैखिक कौन है और घात कौन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं रैखिक बहुपद, क्या है, रैखिक ए बहु, कहाँ चल गई भाई, रैखिक बहुपद, जैसे कि मान लेते कहीं पे लिखा हुआ है x+1, चाहे लिखा हुआ है y+2, इसमें कुछ लगा ही नहीं, इसमें कुछ घात है ही नहीं, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं 2x+2, ठीक है, y+1, जिसमें कोई घात है नहीं, एक जो चाहे दो या कोई घात नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, ये सब हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। चाहे इसको ऐसे भी लिखा हो 1+x, चाहे इसको इधर भी लिखा हो, तो ये हमारा कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में क्या होगा, पावर में 2 होगा, क्या होगा, 2। जैसे कि मान लेते हैं 2x² + 3, इसके पावर 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना जी। अब मान लेते हैं कि इसी में अगर मान लेते हैं कि 3y² + 3 + y हो जाए, इसमें पदों की संख्या कितना है, इसमें पद की संख्या 3 है, लेकिन हमें कर रहे हैं त्रिघात, द्विघात, यानी कि जिसमें 2 घात हो, तो देखिए यहाँ पे 2 घात है, तो द्विघात बहुपद। अगर इसमें पावर 3 होता तो वो 3 घात बहुपद हो जाता, त्रिघात बहुपद। तो याद रखिएगा, जिसके पावर में 2, कोई भी रैखिक समीकरण लिखा हुआ है और उसमें पावर सभी संख्या में अगर कहीं पे पावर 2 है तो द्विघात हो जाएगा, अगर पावर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अगर इसी में त्रिघात बहुपद पूछ लिया जाएगा, त्रिघात, तो त्रिघात का मतलब क्या होता है, जिसमें घात 3 हो, क्या हो, घात आपका 3 हो। तो मान लेते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है 7x3, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। कहीं पे लिखा हुआ है 2x³ + 2, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। कहीं पे लिखा हुआ है 3x³ + 2 + 1, इसमें भी पद की संख्या 3 है, लेकिन घात कितना है, 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया, दैट्स क्लियर। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं 5 का। 5 का पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि x² + x, ये कौन सी बहुपद हो जाएगा, सॉरी हाँ, कौन सी बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है या आपके पास ऑप्शन, हम आपको ऑप्शन देते हैं, ठीक है, आपको कमेंट कीजिएगा। हम मान लेते हैं कि ये रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद है, 1 नंबर, या दूसरा नंबर आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद है, या तीसरा नंबर आपका त्रिघात बहुपद है, क्या है, त्रिघात बहुपद है। आपको कमेंट करना है, अब इसका जवाब देना है। तो देखिए इसका घात कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। 5 का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि x - x⁻³ आपको बताना ये कौन सा है। पहला ऑप्शन कि ये द्विघात है, द्विघात बहुपद है। दूसरा ऑप्शन कि एक रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद है। और तीसरा बताना है कि ये त्रिघात बहुपद है, क्या है, त्रिघात बहुपद है। आपको इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि द्विघात है, त्रिघात है, क्या। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर हम देते हैं तीसरा, और इस सब का आंसर आपको कमेंट में भरना है। जैसे कि y² है +4, ये कौन सा बहुपद है, इसमें कमेंट कीजिएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 1 + x बराबर ये कौन सी बहुपद है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3t आपको बताना है कि ये कौन सा बहुपद है। जिसके पावर में कुछ नहीं, इसको मानना है, आपको 1 मान के चलना है। तो इसमें पावर में 1 है, तो इसको कौन सा बहुपद करेंगे, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है कि r² कौन सा बहुपद हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 7x³ ये कौन सा बहुपद है। ये बहुपद के बारे में ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुके हैं, ये सभी को आपको देखना है और इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए बताइए क्लास कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। अगर